नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई और हम सभी के बड़े भाई हमारे विकास सिंह वीरप्पन भैया। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइज अप बिहार के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और दशहरा में बहुत सारा गाना, अभी आज भी एक गाना आया हुआ है पांडव वाला, वो पांडे जी का, तो यही पवन पांडे जी का गाना है। खेसारी जी के आवाज़ में आप सुने होंगे सुबह में, और फेसबुक या हर जगह पे बहुत वायरल चल रहा है अभी। और आपके यूट्यूब चैनल को ढेर सारा शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे पहली बार शायद मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं दर्शकों को अपना प्यार मांगूंगा सब लोगों से। जी विकास भैया, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे विकास भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एक कलाकार के तौर पे भी हैं, एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी हैं, और अभी आप बड़कागांव पंचायत से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि चुनाव का डिमांड कैसे आया, आप कैसे सोचे कि आप चुनाव लड़ें भैया, क्योंकि ये बिहार पंचायत चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई पार्टी का टिकट नहीं होता है, तो अपने दम पे जो भी करना पड़ता है अपने दम पे। तो कैसे सोचे भैया कि मुझे चुनाव लड़ना है? मैं जब कोरोना का समय था उस समय हम गांव में फंसे हुए थे जी। और शहर से ज़्यादा लोग बोलते थे कि गांव सेफ है। उस समय हम गांव में थे फैमिली के साथ में। उतना लंबा समय मैं अपने गांव में अगले 20 साल में तो नहीं रहा था जी। उस समय जितना परेशानी आया वो सब बाढ़ का समस्या था, उसी में कोरोना का समस्या था, उसी में हॉस्पिटल का समस्या था, उसी में आपका गांव में रोड नहीं है, नाला नहीं है। मैंने मेरा गांव मुझे लगता है जो पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा गांव है। बड़कागांव पंचायत भगवानपुर प्रखंड में है, सीवान जिला का एक गांव है। आप चले जाइएगा कभी, देखिएगा सबसे पिछड़ा गांव मेरा है। यहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है। इंदिरा आवास सरकार की तरफ से पैसा मिल गया है लेकिन बना नहीं है जी। इंदिरा आवास जिसके नाम पे पास है उसको पैसा मिला है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है लेकिन उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है। लैट्रिन का पैसा उठा लिया गया है, लैट्रिन नहीं बना है। बहुत सारा ऐसा समस्या है जो कागज़ पे कर दिया गया है। रोड कागज़ पे बन गया है, इनार कागज़ पे बन गया है, पोखरा कागज़ में बन गया है, नाला कागज़ पे बन गया है जी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं बना है और उसका पैसा हवन कर लिया गया है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है विकास भैया कि वहाँ ऑलरेडी मुखिया जी लोग होंगे, चाहे पार्षद होंगे, चाहे मुखिया जी लोग हैं, चाहे जो भी होंगे, तो वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जनता को तकलीफ़ हो रहा है वहाँ। मुखिया जी तो कोई भी काम वही करते हैं जिसका विरोध होता है जी। हम अगर काम आज कर रहे हैं, मैं चाहूँगा जो मेरा भी विरोध हो। मैं कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ तो उसमें भी लोग निगेटिव निकाले, जो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, इस तरह करेंगे तो अच्छा हो सकता है। अगले 10 साल से जो मुखिया हैं उनका कोई विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो मुझे नहीं लगता है जो उतना वो चोरी कर पाते या उतना गांव में विकास नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन कोई खोजबीन नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई बोलने तक नहीं गया। किसी से पूछा जाता है कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगले बार भी लड़े थे, तो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं 5 साल? हर चुनाव में आते हैं, नॉमिनेशन करके वोट मांगने चले आते हैं, तो आपको तो 5 साल विरोध करना चाहिए। तो बोलते हैं जो विरोध करेंगे तो एगो एक्ट लगवा देंगे, हम जेल चले जाएंगे। अब एक्ट के डर से आप विरोध नहीं करेंगे और हम विरोध करेंगे तो हमारे पर आप एक्ट लगवा देंगे, ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? ये तो नहीं होना चाहिए। जनता आपको चुना है तो आपको तो विरोध करना ही चाहिए, बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। लेकिन विकास भैया, ऐसा देखा गया था कि खेसारी भैया आपका प्रचार करने भी गए थे, और प्रचार तो नहीं कह सकते हैं, एक बड़े भाई आपको मानते हैं, क्योंकि आप हमेशा से लगभग बहुत, जब खेसारी भैया नए थे तब से आप उन पे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिलता है। तो खेसारी भैया आपके लिए गए थे और खेसारी भैया के थ्रू आप लोगों ने ये अनाउंस किया था कि चुनाव के पहले हम लोग बहुत मदद करेंगे सबका। अभी भी मदद हो रहा है और मैं जल्द ये सच्चाई भैया के गांव जाके भी दिखाने वाला हूं। तो कैसे भैया, आप लोग तो हमेशा मदद करते आ रहे हैं सब लोगों का, चाहे बार हो, चाहे केवीपी फाउंडेशन से हो, चाहे खेसारी फाउंडेशन से हो। आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद आप क्या क्या काम करेंगे अपने गाँव को, क्योंकि आपका नाम खुद विकास है, तो अब विकास तो जाहिर सी बात है, लेकिन विकास में सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके पंचायत में? मेरा काम ज़्यादातर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे
शिक्षा का प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। जी हम लोग भी शिक्षा में थोड़ा सा उस समय पढ़ नहीं पाए उतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कलाकार लाइन में ज़्यादा एक्टिव थे। हम लोग कलाकार बनना है, फिल्म लाइन में जाना है, बॉम्बे चले गए। तो हम चाहते हैं कि गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, जो पढ़ने लायक हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था मिले, कहीं से भी फाइनेंस मिले वो पढ़ें, और हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा हो। जी रहा बात खेसारी जी का, तो खेसारी जी गए थे मेरे गांव में, कुछ वादा करके गए थे कि मैं ये चीज़ आप कर दोगे तो मैं आऊँगा आपके प्रचार में। जी और आप जाएंगे, अगर आप बोल रहे हैं जाने के लिए, अगर आप जाएंगे तो एक बार ज़रूर देखिएगा जी, उनका वीडियो देखिएगा जो क्या क्या वादा किए थे, और मेरा ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट लीजिएगा जो मैं क्या क्या कर पाया हूं अभी तक। कुछ समय कम है, कुछ समय और बचा होता आचार संहिता का तो मैं कर लिया होता। मेरा टारगेट था कि चुनाव का आचार संहिता 1 महीना पहले लगता है जी। तो मेरा नवंबर में चुनाव था, तो मुझे था कि अक्टूबर में आचार संहिता लगेगा। तो कुछ जो टारगेट था वो मैं सोचा था कि अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे जी। लेकिन नहीं हो पाया। 3 महीना पहले ही आचार संहिता लग गया और हमारा चुनाव 3 महीने बाद था। तो 1-2 काम बचेगा तो बचेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम बचेगा। तो आप जरूर खेसारी जी को जाके बताइएगा कि इतना काम हुआ है, इतना काम नहीं हुआ है, आप प्रचार में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल भैया, ऐसा तो हमें उम्मीद है, क्योंकि आप लोग एक चुनाव तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन आप लोगों का जो छवि है, जो आप लोग पीछे से मदद करते आए हैं, और अक्सर सब लोग जानते हैं आपसे, कोई ऐसा तो नहीं है कि वाकिफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? संदेश देना चाहेंगे, बोल दो। मैं यही संदेश दूंगा कि जात पात से ऊपर उठना है, बड़ छोट से ऊपर उठना है। कभी लोग बोलता है कि जीत जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी भी आया हूं, अभी पटना में हूं जी। आज सुबह आया हूं, अभी यहां से हम लोग अपना काम कर लिए, अभी यहां से निकलूंगा, 3 घंटा में घर पहुंच जाऊंगा। तो कुछ समय के लिए हो सकता है मैं निकलूं, और वो महीना में 1 दिन 2 दिन अगर मैं निकल लूँगा तो मेरा अपना काम हो जाएगा। 28 दिन ईमानदारी पूर्वक अपना गांव का सेवा कर सकता हूं। और मैं 5 साल कहीं नहीं जाऊंगा, 5 साल अपने क्षेत्र में रहूंगा। लोग का अगर विश्वास मिला है, अगर विश्वास मिल रहा है, तो मैं 5 साल उन लोगों का जो टारगेट है, जो गांव ऐसा होना चाहिए, गांव में ये हो सकता है, वो सब करके मैं पूरा करके दूंगा। उसके बाद ही 5 साल के बाद ही कहीं जाऊँगा जहाँ जाना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप लोग भी अगर विकास भैया को आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, विकास सिंह वीरप्पन, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग सर्च कीजिए और भैया को ज़रूर वोट दीजिए और भैया का सहमत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। थैंक यू, प्रणाम।